Chapter number 2, Indian Economy 1950-1990, Class 1, Concept 1, Introduction। तो बच्चों आज इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि 1950 से लेकर 1990 तक हमारी इंडियन इकॉनमी कैसी थी। अब ये बात तो हम सब जानते हैं कि इंडिया को 15 अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंस मिली थी, है ना। यानी कि अब इंडिया फ्री थी 200 साल के बाद, यानी अब हम अपने खुद के मालिक थे, है ना। क्योंकि अब तो हमें इंडिपेंडेंस मिल गई, अब तो हम पे कोई भी नहीं था जो हमें कंट्रोल कर सके। तो यानी अब हमारे हाथों में था इकोनॉमी की डेवलपमेंट करनी, राइट। तो इस बारे में यानी इंडिपेंडेंस के बाद की इकोनॉमी जो थी, हम बच्चों यहाँ उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इन शॉर्ट कि अब हम पढ़ेंगे एग्जैक्टली कि इंडिपेंडेंस के बाद की इकोनॉमी। अभी हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि पहले यानी इंडिपेंडेंस से पहले हमारी इकोनॉमी कैसी हुआ करती थी। अब हम बात करेंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारी इकोनॉमी कैसी होगी। ओके तो बच्चों अब जो हमारे लीडर्स थे उनको ये डिसाइड करना था कि इकोनॉमिक सिस्टम कैसे होगा हमारी कंट्री का। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये इकोनॉमिक सिस्टम क्या है भाई, मतलब किस बारे में सोचना उनको। तो बच्चों इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू द अरेंजमेंट बाय विच सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व्ड। आई एम रिपीटिंग अगेन, economic system refers to the arrangement by which central problem of an economy are solved। यानी कि अब किसी भी सोसाइटी को इन तीनों चीजों का जवाब देना पड़ेगा, जो कि हम क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं, जिसको हम बच्चों सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी भी बोलते हैं। जिसमें पहला आता है हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड whom to produce। मेरे साथ रिपीट करें, what to produce, how to produce and for whom to produce। अब आपको पता ही होगा कि इन तीनों में क्या होता है ना, क्योंकि ये चीज़ तो आप अपनी क्लास 11th में पढ़ के आए हो। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि ये तीनों क्या कहते हैं। पहला आता है बच्चों आप लोगों का what to produce। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि यहाँ पे हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है या कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। ओके यानी कि अब देश में क्या प्रोड्यूस करना है, क्या क्या गुड्स एंड सर्विसेज किए जाएंगे जिससे लोगों की नीड पूरी हो सके एंड कितनी क्वांटिटी में वो प्रोड्यूस करना है, यहाँ हम वो देखते हैं। ओके बच्चों, दूसरी बात आती है बच्चों अब हमारे हाउ टू प्रोड्यूस की। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये डिसाइड किया जाता है कि क्या टेक्निक यूज़ होगी, क्या टेक्निक यूज़ होगी उस पर्टिकुलर गुड को प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि लेबर इंटेंसिव होगी या कैपिटल इंटेंसिव होगी। लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है बच्चों कि ज़्यादातर लेबर का यूज़ होगा और मशीन का कम होगा किसी प्रोडक्शन करने के लिए। वहीं कैपिटल इंटेंसिव वो होता है बच्चों जहाँ पे लेबर का यूज़ कम होता है और कैपिटल का यूज़ ज़्यादा होता है किसी भी गुड को प्रोड्यूस करने में। ओके तो हाउ टू प्रोड्यूस में हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें किस टेक्निक से वो पर्टिकुलर गुड प्रोड्यूस करना है इकोनॉमी में। क्लियर। तीसरी बात आती है बच्चों हमारे फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसका मतलब ये होता है कि एग्जैक्टली कौन सी कैटेगरी उस प्रोड्यूस्ड गुड को कंज्यूम करेंगे, यानी कि इकोनॉमी के किस सेक्शन के लिए वो पर्टिकुलर गुड प्रोड्यूस किए गए हैं। क्या वो लोअर सेक्शन के लिए किए गए हैं या रिच सेक्शन के लिए किए गए हैं। ठीक है, तो बच्चों इन सभी क्वेश्चन का एक आंसर है, वो है बच्चों मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यानी कि आप मार्केट फोर्स पर डिपेंड हो जाएं
मतलब कि सप्लाई और डिमांड पर डिपेंड हो जाएं। यानी कि बच्चों जिस चीज़ की डिमांड है उस गुड को ज़्यादा प्रोड्यूस करें और जिस चीज़ की डिमांड कम है तो उसको कम प्रोड्यूस करिए। समझे आप? इतना आया आपको समझ? तो अब बच्चों इसमें अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में। यानी कि अब जो हमारी इकोनॉमी है वो 3 तरह की हैं। कौन कौन सी? एक तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी और एक मिक्स्ड इकोनॉमी। कौन कौन सी इकोनॉमी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, पहला आता है बच्चों हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी कि जिसमें प्रोडक्शन के सारे फैसले प्राइवेट सेक्टर द्वारा लिए जाते हैं। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ बच्चों, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी कि जिसमें प्रोडक्शन के सारे फैसले प्राइवेट सेक्टर द्वारा लिए जाते हैं। इस इकोनॉमी का बच्चों एक मेन मोटिव होता है कि ये प्रॉफिट अर्न करना। यानी कि इस इकोनॉमी का मेन मोटिव यही है कि प्रॉफिट अर्न करना। यहाँ पर प्रोडक्शन को कंट्रोल करने से लेकर ऑपरेट करने तक सारे के सारे फैसले प्राइवेट सेक्टर द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, मैं वापस से बता देती हूँ बच्चों कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्शन के सारे भी फैसले होंगे वो सभी के सभी प्राइवेट सेक्टर द्वारा लिए जाएंगे, क्योंकि इनका मेन मोटिव यही होता है कि ये अर्न कर सके मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, यानी कि यहाँ पर प्रोडक्शन को कंट्रोल करने से लेकर ऑपरेट करने तक सारे के सारे फैसले यहाँ पे बच्चों प्राइवेट सेक्टर ही लेता है। ठीक है, आया समझ? तो चलिए अब इसके डिक्टेशन देख लेते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज द वन इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। प्रोडक्शन इज डन मेनली फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स। तो बच्चों ये था आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब बच्चों इकोनॉमी में जो भी सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में भी होती ही है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पहला आता है हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस। अब जैसे कि हमने देखा था कि इकोनॉमी का सिर्फ एक मोटिव होता है। कौन सा मोटिव? प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव। इस सिस्टम में सिर्फ वही गुड प्रोड्यूस किए जाते हैं बच्चों जिसे बेचकर इन्हें प्रॉफिट हो सके, क्योंकि या फिर आप यूं कह लो कि ये ऐसे गुड सोल्ड करते हैं जिससे इन्हें प्रॉफिट अर्न होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कौन से गुड प्रोड्यूस करते हैं? जिनसे इनको प्रॉफिट अर्न होता हो, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट में बेचे या फिर फॉरेन मार्केट में बेचे। ओके बच्चों, तो ये था हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस। तो चलिए इसके भी डिक्टेशन देख लेते हैं। अंडर दिस सिस्टम ओनली दोज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड दैट कैन बी सोल्ड प्रॉफिटेबली आइदर इन द डोमेस्टिक और इन द फॉरेन मार्केट। अब नेक्स्ट आता है बच्चों इसमें हमारा हाउ टू प्रोड्यूस। अब यहाँ क्या होता है बच्चों? अब यहाँ जितने भी गुड्स होते हैं वो काफ़ी सस्ते और चीप टेक्निक्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन के लिए जैसे लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। यानी कि लेबर के केस में अगर हम देखें, यानी लेबर इंटेंसिव के केस में अगर हम देखें तो लेबर सस्ती है तो मशीन का यूज़ नहीं किया जाएगा। यानी यहाँ सिर्फ लेबर के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाएगा। वहीं अगर बच्चों कैपिटल इंटेंसिव है, यानी कि लेबर अगर महंगी है तो हर चीज़ यानी हर गुड सिर्फ कैपिटल के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाएगा। क्लियर बच्चों? चलिए अब इसके भी डिक्टेशन देख लेते हैं। हाउ टू प्रोड्यूस। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग cheaper techniques of production in case of costly labor
capital intensive method of production are used? In case of cheap labor, labor intensive methods of the production are used. नेक्स्ट आता है बच्चों इसमें हमारा अब होम टू प्रोड्यूस। होम टू प्रोड्यूस में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है बच्चों, यहाँ पर इस बेसिस पर नहीं प्रोड्यूस किया जाता कि लोगों की नीड क्या है, बल्कि ये ध्यान में रखता है कि यहाँ पर लोगों की परचेजिंग पावर कितनी है। मतलब अगर मैं आपको बताऊं इन शॉर्ट, यहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि लोगों की नीड क्या है, यहाँ पर ये देखा जाएगा कि क्या उसके पास इतनी परचेजिंग पावर है कि वो पर्टिकुलर गुड को खरीद सके। यहाँ बेसिकली क्या देखा जाता है बच्चों, परचेजिंग पावर। मैं वापस से बोल रही हूँ बच्चों, यहाँ पर लोगों की नीड नहीं देखी जाती, बल्कि लोगों की परचेजिंग पावर कितनी है वो देखी जाती है। ठीक है, यानी कि उनकी पॉकेट में कितना पैसा है, समझे आप। तो बच्चों कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन हो रही है वो गुड्स लोग अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमें ये बात पता है कि इस इकॉनमी में जो भी गुड प्रोड्यूस या जो भी गुड बेचे जाते हैं वो बेसिकली प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही बेचे जाते हैं। क्लियर, आया समझ। चलिए अब इसकी भी डिक्टेशन देख लेते हैं। फॉर whom to produce, goods produced are distributed among the people not on the basis of their need but on the basis of their income or the purchasing power। तो ये था बच्चों आप लोगों का कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन कंट्रोल करता है, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, अब आती है बात बच्चों हमारे दूसरी इकोनॉमी की, दैट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी बच्चों वो इकोनॉमी होती है जहां पर प्रोडक्शन के सारे राइट्स गवर्नमेंट के पास होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट ही प्रोडक्शन को ओन करती है और कंट्रोल करती है और साथ साथ ऑपरेट भी करती है। ठीक है, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ बच्चों कि सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर प्रोडक्शन के सारे राइट्स गवर्नमेंट के पास होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट ही प्रोडक्शन को ओन करती है, कंट्रोल करती है एंड ऑपरेट करती है। क्लियर, डिक्टेशन। सोशलिस्ट इकोनॉमी, अ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज द वन in which the means of production are owned, controlled and operated by the government. Under socialist economy, the three central problems are solved in the following manners. अब बच्चों जिस तरह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी, उसी तरह बच्चों हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी में भी 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला आता है हमारा What to produce। अब बच्चों इस इकोनॉमी में हमें ये बात पता है कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन से गुड प्रोड्यूस किए जाएंगे जिससे सोसाइटी की नीड फुलफिल हो सके। मैं वापस से बोल देती हूँ बच्चों कि इस इकोनॉमी में, यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन से गुड प्रोड्यूस किए जाएंगे जिससे सोसाइटी की नीड फुलफिल हो सके। ऑल स्टेप्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट ओनली। मैं वापस से बोल रही हूँ बच्चों कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो भी एक्शन लिए जाते हैं वो सभी गवर्नमेंट के द्वारा ही लिए जाते हैं। ठीक है, डिक्टेशन। व्हाट टू प्रोड्यूस, इन दिस द गवर्नमेंट डिसाइड्स दैट व्हाट टू प्रोड्यूस in accordance with the need of the society। ये था बच्चों हमारा पहला what to produce। how to produce, अब बच्चों इस इकोनॉमी में क्या होता है कि यहाँ पर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है गुड्स का,
वो सीधा सीधा डिपेंड करता है ना ही सिर्फ ऑन द नीड्स ऑफ पीपल कि लोगों की मांग या ज़रूरत है, बल्कि वो क्या खरीद सकते हैं। और इस इकॉनमी में बच्चों फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दी जाती है लोगों को जिनको ज़रूरत होती है। मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ बच्चों, हाउ टू प्रोड्यूस में क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन होता है गुड्स का, वो भी ना ही सिर्फ लोगों की नीड को ध्यान रखते हुए बल्कि ये भी देखते हुए कि क्या वो लोग उस गुड को खरीद सकते भी हैं या नहीं। और बच्चों इस इकॉनमी के अंदर फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दी जाती है लोगों को, क्योंकि यहाँ पे मोटिव प्रॉफिट अर्न करने का बिल्कुल नहीं है, बल्कि यहाँ पर लोगों के लिए सोशल वेलफेयर करने का है। ओके, डिक्टेशन। हाउ टू प्रोड्यूस। द गवर्नमेंट डिसाइड्स हाउ द गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड। तो ये था बच्चों आपकी सोशलिस्ट इकॉनमी। सोशलिस्ट इकॉनमी कौन सी थी बच्चों? जो गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, यानी कि यहाँ पे जो भी डिसीजन या जो भी फैसला होता है वो सभी का सभी गवर्नमेंट ही लेती है। ठीक है, अब बात आती है हमारे होम टू प्रोड्यूस। यहाँ पे अब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि गुड्स कैसे प्रोड्यूस किए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पीपल नीड। यानी कि यहाँ पर इस बात का ध्यान नहीं दिया जाता कि किससे कितना प्रॉफिट होगा, बल्कि यहाँ पर बात होती है बच्चों कि लोगों की कितनी परचेजिंग पावर है, कि क्या वो बंदा अफोर्ड कर सकता है वो पर्टिकुलर गुड या नहीं। क्लियर? डिक्टेशन। फॉर whom to produce. Distribution under this economy is based on what people need and not on what they can afford to purchase. A socialist nation provides free health care to the citizen who need it. ये था बच्चों हमारा अब होम टू प्रोड्यूस। थर्ड आता है बच्चों अब हमारी तीसरी इकॉनमी, यानी कि मिक्स्ड इकॉनमी। अब जो मिक्स्ड इकॉनमी है बच्चों, ये मिक्सर है किसका? पब्लिक का और प्राइवेट सेक्टर का। यानी कि यहाँ प्रोडक्शन के फैसले पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर लेते हैं। तो बच्चों अब मिक्स सेक्टर में क्या होता है, गवर्नमेंट और मार्केट एक साथ इन तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं, यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करता है कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करता है कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर? समझ आया? एक मिक्स्ड इकॉनमी कौन सी होती है बच्चों? जहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर या यू कैन से पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों से फैसले आते हों। मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन के फैसले दोनों से हो, पब्लिक से भी और प्राइवेट सेक्टर से भी। ओके, समझ आया? डिक्टेशन। मिक्स्ड इकॉनमी। A mixed economy is the one in which the means of production are owned, controlled and operated by the government and the private sector. In mixed economy, the government and the market together solve the three central problems: what to produce, how to produce and for whom to produce. The private sector provides whatever goods and services it can produce well, and the government provides essential goods and services which the market fails to do. ओके बच्चों, तो ये थी बच्चों आपकी तीन इकॉनमी। कौन कौन सी? कैपिटलिस्ट इकॉनमी, सोशलिस्ट इकॉनमी और मिक्स्ड इकॉनमी। कैपिटलिस्ट इकॉनमी बच्चों वही होती है जो प्राइवेट सेक्टर द्वारा कंट्रोल या ऑपरेट की जाती है। सोशलिस्ट इकॉनमी बच्चों वो होती है जो गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल या ऑपरेट की जाती है। और मिक्स्ड इकॉनमी वही होती है बच्चों
जहाँ पे गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर फैसले लेते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड। ठीक है, आई होप बच्चों आपको यहाँ पर सारे के सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे कि हमारे पास कौन कौन सी इकोनॉमीज हैं और इंडिया ने उनमें से कौन सी इकोनॉमी को चूज किया था। तो चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई इंडिया अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी। इस क्वेश्चन का मतलब है बच्चों कि यहाँ हमें बताना है कि इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को ही क्यों चुना। तो यहाँ मैंने आपको पहले से समझाया था, तो हम यहाँ ये लिखेंगे बच्चों, हमने यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी इसीलिए चूज की है क्योंकि हम ना तो एक इकोनॉमी को पूरा प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ सकते हैं और ना ही पूरी इकोनॉमी को हम गवर्नमेंट पे छोड़ सकते हैं। इसीलिए जो हमारा प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने सोचा कि भाई हमारी इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी होनी चाहिए कि उनमें कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट के दोनों के फीचर्स हों। ठीक है, और बाकी आप इसमें जो भी मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया था यहाँ पे आप बिल्कुल वही लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज व्हाट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। जैसा मैंने आपको बताया था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है बच्चों जहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप होता है, यानी कि जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ही कंट्रोल करती है, ऑपरेट करती है, यानी कि सारे फैसले सिर्फ प्राइवेट सेक्टर लेती है। समझ गए कौन सा आंसर बोल रही हूँ मैं। तो यहाँ पे बच्चों आपको पूरा का पूरा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को एक्सप्लेन करना है और उनके व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हुम टू प्रोड्यूस वाली तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम्स को भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में इतना।